ममता के पति हरिराम की मौत काफी बरस पहले हो गई थी। अब उसके पास गरीबी और अपनी 7 बेटियों सुधा, मधु, हीना, विनी और अनु, गौरी और सिनी के अलावा कोई नहीं था। ममता दिहाड़ी लगाकर थोड़ी बहुत पैसे कमाया करती थी। साथ ही अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए सुधा और मधु भी आसपास के घरों का काम करने चली जाया करती थी। ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था और हरियाली तीज का त्योहार आता है और ममता अपनी बेटियों को आवाज देती है। सुधा, मधु, हीना, गौरी, विनी, सिनी, अनु, कहाँ हो सब? यहाँ आओ। जी माँ, आ रहे हैं। हाँ जी माँ, कहिए। अरे बेटा, कहना क्या है मेरी राजकुमारियों, सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो मैं तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। क्या माँ? रुको, अभी देती हूँ। इतना कहकर ममता अपनी 7 बेटियों को हरे रंग की कांच की 4-4 चूड़ियाँ और 10-10 रुपए देती है। ये देख सभी खुश हो जाती हैं और एक साथ कहती हैं, शुक्रिया माँ। अरे सदा खुश रहो मेरी राजकुमारियों। बेटा, तुम लोगों के लिए अच्छे नए कपड़े या कोई फल मिठाई तो नहीं ला सकती हूँ। मेरे पास बस ये 10-10 रुपए ही हैं, जो मैं काफी समय से तुम लोगों के लिए बचा रही थी, तो तुम इसी में अपनी तीज मना लो बेटा। माँ, कैसी बातें करती हो? आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। और ये हरे कांच की चूड़ियाँ और ये 10 रुपए ना, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। जी माँ, हम खुश हैं कि हम सब एक साथ हैं और बड़े घर में कमरे और जगह के साथ साथ दिलों में एक दूसरे के लिए दूरियां भी ज्यादा होती हैं। हाँ माँ, मधु दीदी सही कह रही है। आपने दिन रात एक करके मेहनत की है, खुद भूखा रहकर हम 7 बहनों का पेट भरा है। हाँ माँ, सुधा और मधु दीदी जैसे घर चलाने में आपका हाथ बटाती है ना, देखना ऐसे ही एक दिन मैं भी आपकी मदद करूँगी। अरे अकेले तुम क्यों? मैं भी करूँगी माँ की मदद। और माँ देखना, एक दिन मैं अपनी कमाई से आपको एक नई साड़ी ला कर दूंगी, बिल्कुल वैसी जैसे पिताजी ला कर दिया करते थे। अरे मेरी बेटियां तो बहुत सयानी हो गई। चलो अब दादी अम्मा जैसी बातें करना बंद करो और जल्दी से जाकर तीज के मजे लो। मुखिया जी ने गांव की सभी बेटियों के लिए पेड़ों पर झूले डलवाए हैं, जाओ जाकर झूला झूल लो। ममता की बात सुनकर उसकी 7 बेटियों के चेहरे पर एक बड़ी सी चमचमाती मुस्कान आती है और सभी जल्दी से घर के बाहर झूला झूलने और खाना पीने के लिए चली जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और एक शाम जब ममता काम से घर आती है तो अपनी 7 बेटियों को एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए देखकर मन में कहती है, हे भगवान, मेरे घर में आंगन में खेल रही मेरी छोटी छोटी गुड़िया कितनी जल्दी जवान हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। सुधा और मधु की तो शादी की उम्र भी हो गई, हीना और विनी भी जवान हो रही हैं, अनु, सिनी और गौरी भी जल्दी इनके बराबर हो जाएंगी। कैसे करूँ अपनी बेटियों के हाथ पीले। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी मधु उसे आवाज देते हुए कहती है, माँ खाना बना दिया है, आ जाओ जल्दी से, आपकी पसंद का दाल भात बनाया है आज। मधु की आवाज सुनकर ममता एकदम से अपनी सोच से बाहर आती है और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। यूं ही वक्त का पहिया घूमता है और एक रोज ममता अपनी सभी बेटियों के साथ बाजार में कुछ सब्जियां ले रही थी। तभी एक मानिक नाम के आदमी की नजर ममता और उसकी बेटियों पर जाती है। मानिक लड़कियों की तस्करी का काम किया करता था। तभी वो अपने पास में खड़े एक सब्जी वाले से कहता है, ओए सुन, ये औरत कौन है और ये लड़कियाँ? अरे ये तो ममता बहन है, यहीं रहती है पास में। बेचारी पर हालात और किस्मत की बुरी मार पड़ी है। 7 बेटियां पैदा करने के बाद बाप चल बसा। बेचारी घर चलाने के लिए दिहाड़ी लगाती है। बेटियां भी माँ का हाथ बटाने के लिए आसपास काम कर लेती हैं। भली है और गुणी है सभी। ये बात है। शादी नहीं हुई किसी की? अरे नहीं भाई, अपने खाने के दाने नहीं जुटा पाती अच्छे से तो शादी कहाँ कर पाएगी। चल ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया भाई। ममता और उसके परिवार की जानकारी लेकर मानिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ममता को अपने जाल में फंसाने के लिए एक योजना तैयार करता है और एक दिन वो ममता से मिलने के लिए उसके घर आता है और कहता है, जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कौन है आप? जी मेरा नाम भोला है, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। मुझ गरीब माँ की क्या मदद करने आए हो तुम? देखिए माँ जी, आपके साथ जो भी हुआ मुझे सब कुछ पता है। किस तरह से आपकी 7 बेटियों के सर से पिता का साया उठ गया, आप विधवा हो गयी और आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैं सब कुछ जानता हूँ।
पर भाई तुम मेरी मदद करना क्यों